हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए दोस्तों, परीक्षा को 2 साल पूरे हो गए लेकिन नहीं पूरी हो सकी शिक्षक भर्ती। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की यहाँ पर बात की जा रही है। वहीं पर दूसरी तरफ देखें तो 69,000 को भी बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया विभिन्न अड़चनों की वजह से नहीं पूरी हो सकी है। इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। और एसटी की सीटें एससी को मिलें, इस पर जवाब तलब हुआ है हाई कोर्ट में। और इसके साथ ही अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को नहीं रोका जा सकता, ऐसा यूजीसी के द्वारा कहा गया है। और यूपी में शनिवार रविवार को जारी रहेगा प्रतिबंध। इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एलटी ग्रेड भर्ती में 13 विषयों का घोषित हो सका है परिणाम। परीक्षा को 2 साल पूरे नहीं हो सकी भर्ती। आयोग की छवि पर भी लगा है दाग। 247 ने एपीओ मेंस परीक्षा दी और 26 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू तिथि हुई परिवर्तित। यहाँ पर अगर बात करें तो लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को 2 साल पूरी हो गए, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इनमें से 15 में से अभी तक 13 विषयों का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जिन 2 विषयों का रिजल्ट नहीं घोषित हो सका है वो हिंदी और सामाजिक विज्ञान है। देखिए, प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त 10,768 पदों के लिए एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को प्रारंभ हुई। 29 जुलाई 2019 को लिखित परीक्षा हुई, जिसके लिए प्रदेश के 39 जिलों में 1760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 7,63,317 अभ्यर्थियों में से 52% परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है, जबकि इन 2 विषयों में 3287 पद हैं, जो कि कुल पदों का 30% से अधिक है। हिंदी में 1433 और सामाजिक विज्ञान में 1854 पद हैं। परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर इन दिनों दोनों विषयों के अभ्यर्थी अब तक 44 बार प्रदर्शन कर आयोग में ज्ञापन दे चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों, कितनी यहाँ पर बेकदरी है। एलटी ग्रेड के 2 परीक्षा परिणामों के लिए 44 बार धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों ने किया है, लेकिन हाथ क्या लगा है? कुछ नहीं। उनके हाथ अभी भी रिक्त हैं, खाली हैं। 13 विषयों की ज्वाइनिंग भी अभी लगभग पूरी नहीं हो सकी है, कुछ विषयों की अटकी है। तो ऐसे में देख सकते हैं कितनी मारामारी है उत्तर प्रदेश के अंदर। इस भर्ती का बुरा हाल है। देखिए, इसमें क्या होगा, सपा की सरकार में भर्ती निकाली गई थी और इसके बाद इसमें मेरिट के आधार पर जो है चयन होना था, लेकिन इसके बाद तत्कालीन भाजपा सरकार यानी कि योगी सरकार ने इसको रद्द कर दिया था और इसमें एग्ज़ाम करवाया। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया और एग्ज़ाम के दौरान ही कुछ पेपर आउट जैसी संभावनाएं पेपर लीक के संबंध में निकली। उस पर एसटीएफ ने जांच की और वो जांच अभी तक चल रही है। उस बारे में अभी तक एसटीएफ की रिपोर्ट कभी इधर से उधर, कभी वाराणसी के एसएसपी का, कभी ये वो, इस तरह से पूरी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी लगातार मानसिक रूप से शोषित हो रहे हैं। लगभग 2 साल, देखिए 29 जुलाई से 2 साल पूरे हो गए परीक्षा के, लेकिन भर्ती पूर्ण नहीं हुई। वही हाल सेम 69,000 का भी रहा है। 1 साल लगभग 7 महीने होने को हैं। 6 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 6 अगस्त आ जाए तो लगभग 1 साल 7 महीने हो जाएंगे। तो ऐसे में भर्तियों का बुरा हाल है। जबकि ये देखिए 10,000 पदों की भर्ती है, जबकि ये 69,000 पदों की भर्ती, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। लगभग 7 गुना पद हैं। लेकिन फिर भी क्या है, 69,000 में तो चलिए मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच के अब फाइनल होने की दहलीज पर आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही ऑर्डर आते हैं तो भर्ती प्रक्रिया को अवश्य किया जाएगा। और बेसिक शिक्षा विभाग में जो लाखों टीचर्स के पद भी रिक्त हैं तो उनकी भी भरपाई हो सकेगी। देखिए 51,000 वैसे भी विज्ञप्तित होने बाकी हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट के माध्यम से राज्य सरकार के तरफ से प्रेजेंट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने प्रतिबद्धता भी दिखाई है कि हम नई भर्ती लाएंगे। लेकिन 69,000 पद वैसे भी होल्ड पे हैं। तो आप समझ सकते हैं लाखों पद उत्तर प्रदेश में सीधे सरकारी आंकड़ों के आधार पर खाली हैं। जबकि और मानकों को अगर देखा जाए कि 5 टीचर्स इन 1 to 5, 3 टीचर्स इन 6 to 8, अगर इस तरह लिखें तो कम से कम 3 लाख पद लगभग खाली होंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ प्राइमरी स्कूल भी 1-1, 2-2 टीचरों के भरोसे चल रहे हैं। तो ऐसे में देख सकते हैं कि 69,000 का जैसे ही ऑर्डर आएगा वैसे ही इस भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन कुछ अड़चने हैं जो लगातार अभ्यर्थियों को सता रही हैं और हमें भी सताती हैं। कहीं ना कहीं उनको जो है नज़रअंदाज करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी रोक लगा के रखी है, एक एडिशनल रोक है। और इसके साथ ही साथ एमआरसी प्रकरण भी थोड़ा सा गंभीर है। और इसके बाद आंसर की प्रकरण, 2 प्रकरणों
के बावजूद, यानी कि एमआरसी ले लें तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उनमें भी एमआरसी ही है। तो ये एमआरसी आंसर की 2 अड़चनें बच रही हैं, लेकिन जो और छुटपुट केस हैं वो तो लगातार चलते ही रहते हैं। ईडब्ल्यूएस केस में ऐसी सूचना मिल रही, काउंटर एफिडेविट शायद फाइल किया गया, लेकिन ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है। वैसे हमने बताया है कि वो जल्द से जल्द ईडब्ल्यूएस में फाइल होगा, और ऐसा है कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर से ही स्टार्ट माना है, और परीक्षा चूंकि हो चुकी थी, इसके बाद से संशोधन हुए हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर, तो हमें नहीं लगता ईडब्ल्यूएस 10% इसमें आएगा। अदरवाइज और हाच पौच की कंडीशन होगी, और भी ये प्रकरण देखिए, जो चयनित हैं वो बाहर होंगे। अगर 10% ईडब्ल्यूएस लगाएंगे तो जो 67,867 की चयनित सूची है वो अवश्य ही थोड़ी सी उठापटक उसमें होगी, और जो लोग चयनित में अपना लिस्ट में नाम देखें, अगर वो लोग बाहर हो रहे हैं तो अवश्य ही वो लोग फिर इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक, आखिरी दहलीज तक लड़ेंगे, तो फिर एक नए विवाद का जन्म होगा। तो ईडब्ल्यूएस को लेकर हमें नहीं लगता कोई भी किसी प्रकार का इनिशिएटिव लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अभ्यर्थी अपना लड़ते रहें, वो अलग सी बात है। अब देखिए, वहीं पर दूसरी ओर हम बात करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का एक प्रकरण सामने आया है, यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर सीटें एससी से भरने के मामले में जवाब मांगा गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट करते रहते थे कि सर क्या हुआ एसटी एसटी वाले में। देखिए, उसमें काउंटर एफिडेविट जो मेन याचिकाएं उनमें फाइल नहीं हुआ, लेकिन ये एक नया मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में अनुसूचित जाति कोटे की रिक्त रह गई सीटों को यहाँ पे अनुसूचित जनजाति है, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की सीटों को एससी से भरने वाली मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश जो है न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनाकर दिया है। देखिए, न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता जी काफ़ी अच्छे जज माने जाते हैं, और इनके द्वारा इस प्रकरण का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। देखिए, याचिका में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर अनुसूचित जनजाति कोटे की रिक्त सीटों पर नियुक्त किए जाने की मांग की है। एडवोकेट सीमांत सिंह के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 14,490 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,380 पद आरक्षित थे। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनने पर अनुसूचित जनजाति के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए, उनको नियुक्ति मिल गई, और इस कोटे की 1110 सीटें रिक्त रह गई हैं। नियुक्ति क्या मिल गई है, मतलब उनका चयन प्रक्रिया में एकदम से नाम आ चुका, और नियुक्ति मिल ही नहीं ही श्योर है, चाहे धरती ऊपर से नीचे हो जाए। तो अब क्या है, 1110 सीटें रिक्त हैं। हमने पहले भी बता दिया कि इनको एससी को अवश्य मिलेगा, और एससी के जो अभ्यर्थी चयनित रह गए हैं, कम गुणांक से हैं, तो लगभग जो है 0.1 0.2 तो अवश्य ही डाउन होगी मेरिट, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। शुरू से ही जब 69,000 का ऑर्डर नहीं आया था डिवीजन बेंच का, तब से हम मतलब जब से रिजल्ट आ गया उसके बाद से हम चीज़ों को बता रहे हैं आप सबको। तो चलिए दोस्तों, अब कुल मिलाकर एसटी एसटी सीट पर भी आपको जो है चीज़ें निकल के सामने आ चुकी हैं। अब कुछ अन्य छोटी छोटी अपडेट हैं, उनको यहाँ पर क्लियर करते हैं। अंतरिम आदेश देखिए 31 अगस्त तक बढ़ाए गए हैं। हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों व न्यायिक संस्थाओं के इस दौरान समाप्त होने वाले सभी अंतरिम आदेश 31 अगस्त तक बढ़ा दिए हैं। कोर्ट ने इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण, बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अगली अपडेट यहाँ पे फटाफट देखते हैं। देखिए, गाड़ी चलाते समय अगर फ़ोन करेंगे तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा। जो जुर्माने की मतलब चीज़ें हैं वो काफ़ी बदल चुकी हैं। इसको हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, अपना आप लोग पढ़ लीजिएगा। और देखिए, नई शिक्षा नीति में ज्ञान संग रोजगार भी मिलेगा, शिक्षा का वैश्वीकरण होगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट वगैरह आए हैं, प्रोफेसरों के हैं बहुत सारे कमेंट, इसमें इनको उतना प्रासंगिक नहीं समझते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद देखिए, यूपी में लॉकडाउन जो है शनिवार रविवार को जारी रहेगा। देखिए, प्रदेश सरकार ने गुरुवार को अनलॉक 3 के संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की हैं। इनमें से कंटेनमेंट जोन के बाहर योग संस्थान व व्यायामशालाओं को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई। हालांकि हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध के साथ लागू व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी।
इस बारे में 14 जुलाई 2020 को जारी शासनादेश जो है प्रभावी रहेगा। देखिए 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल, मनोरंजन पार्क और सभागार भी नहीं खुलेंगे। 5 अगस्त से खुलेंगे कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित योग संस्थान और व्यायामशालाएं। रात का कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। यूपी में सर्वाधिक मरीज भी मिल चुके हैं। नए मामले 3765। अब तक कुल मामले 81,039। गुरुवार को मृत्यु हुई 57। अब तक कुल मृत्यु 1587। गुरुवार को डिस्चार्ज हुए 996। अब तक कुल डिस्चार्ज हुए 46,803 और कुल सक्रिय मामले 32,649। और देश में कोरोना को लेकर काफ़ी स्थिति बिगड़ रही है। देश में एक दिन में पहली बार संक्रमण के 50,000 से ज़्यादा केस सामने आए हैं। इसके बाद गुरुवार को कुल संक्रमित 15,83,792, कुल मिलाकर 15 लाख केस हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या 10 लाख के पार भी पहुंच चुकी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित थी। अन्य आपकी आस पड़ोस या इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियों से भी रिलेटेड थी। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।